गाइस वेलकम बैक ऑन माय चैनल कीप लर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 12 बस के नीचे बाघ। तो चलिए पढ़ते हैं। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से खर खर की आवाज़ आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर 2 लड़कियां बैठी थी। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ खड़बड़ाया। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया, लेकिन वह उसे अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। सामने से एक बस आ रही थी। उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। ऐसा क्यों? बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा? बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा इसलिए नहीं लगा क्योंकि सब लोग उससे डर रहे थे। क्या तुमने कभी किसी बस या जीप के नीचे झांक कर देखा है? नहीं। तुम्हें वहाँ क्या दिखाई दिया? हाँ, हाँ, आप हाँ लिख सकते हो अगर आपने देखा है, और नहीं देखा तो ना लिख सकते हो। अगर आपने देखा है तो आपको बताना है कि आपने वहाँ पर क्या देखा। हमने वहाँ पर देखा है कि उसके नीचे कई तार होते हैं और कई चीज़ें होती हैं, और वहाँ पर कई कुर्सियाँ, कई लोग। बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज़ क्यों आ रही थी? घर घर की आवाज़ इसलिए आ रही थी क्योंकि बस स्टार्ट होने वाली थी। बस में ज़्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे? बस के ज़्यादातर लोग दाईं तरफ इसलिए बैठे थे क्योंकि दाईं तरफ कुर्सियाँ रखी थी। बस में इतने सारे लोग बैठे थे, पर बाघ का ध्यान 2 छोटी लड़कियों पर ही गया क्यों? बस में इतने सारे लोग बैठे थे, पर बाघ का ध्यान 2 लड़कियों के ऊपर इसलिए गया क्योंकि वह सबसे आगे बैठी थी और उसे बस थोड़ा ही दिख पा रहा था। तो क्या होता अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता? तो उसे दुनिया कैसी दिखाई देती? उसे दुनिया बहुत ही ऊंची ऊंची अच्छी तरीके से दिखाई देती। आसपास के लोग क्या करते? आसपास के लोग डर के उसे भगाने की कोशिश करते या खुद भाग जाते। करके बताओ। बाघ दुबक कर बैठ गया था। करके बताओ। नीचे लिखे काम वह कैसे करेगा? दुबकना, कांपना, लड़खड़ाना, सोना, कीचड़ में चलना, दूध पीना, नहाना, दवाई खाना, ये सब वो कैसे करेगा आपको बताना है। क्या समझे? सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी और वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। वह व्यक्ति कौन था? वह ड्राइवर था। बस में कितने दरवाजे थे? 2। आगे क्या हुआ होगा? कहानी सुनाओ। आगे यह हुआ होगा कि हमारी लास्ट लाइन थी, उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि बस के सारे लोग क्यों भाग गए। बाद में लोगों ने पुलिस को खबर पहुंचाई होगी और वो उसे चिड़ियाघर में ले गई होगी या फिर उसे जंगल में छोड़ दिया होगा। डर नहीं डर। बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे। बाघ भी उन लोगों से डर रहा था। सोचो इन्हें कैसा लगता होगा जब कोई इनसे डर जाता है। छिपकली को बुरा लगता होगा कि लोग उससे डर रहे हैं। कुत्ते को भी, चूहे को भी, सांप को भी। बाघ डरकर बस के नीचे दुबक गया। तुम डर लगने पर क्या करते हो? कहाँ दुबकते हो? हम दुबक जाते हैं कहीं पर बेड के नीचे या खाट के नीचे या कहीं फ्रिज के पीछे, अलमारी के पीछे। और बाघ से
सब डरते हैं, पर इस कहानी में लोग बाघ के बच्चे से भी डर गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिसने कहानी बनाई है वो दिखाना चाहता है कि लोग सबसे डरते हैं। अनोखी दीवार। बस के सामने वाली दीवार अलग तरह की थी। उसके आर पार देखा जा सकता है। वह दीवार क्या थी? वो कांच था। कांच का शीशा था। किन किन चीज़ों के आर पार देखा जा सकता है? कांच का शीशा, प्लास्टिक, एक्सेट्रा आदि। किन किन चीज़ों के आर पार नहीं देखा जा सकता? किताब का पन्ना, कपड़ा, दीवार आदि। शब्दों का खेल। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें। अंताक्षरी की शुरुआत हम करते थे। उसे आगे बढ़ाओ। बाघ, घर, रुमाल, लेकिन, नल आदि। आगे का आप खेलिए। कहानी से आगे। तुम्हारे घर या स्कूल के पास कौन कौन से जानवर या पक्षी नजर आते हैं? पता करो। जानवर, कुत्ता, बिल्ली, गाय, गधा, भैंस, बैल आदि। पक्षी में कोयल, नीलकंठ, कौवा, कबूतर आदि। कितने पहिए? कुछ गाड़ियों में 2 पहिए होते हैं, कुछ में 3 और कुछ में 4। कक्षा में बातचीत करो। नीचे सही खानों में गाड़ियों के नाम लिखो। 2 पहिए होंगे स्कूटर, बाइक, साइकिल आदि। 3 पहिए ऑटो, रिक्शा आदि। 4 पहिया कार, मोटर कार, बस आदि। तेंदुए की खबर पढ़ते हैं। मुंबई 12 मार्च। मंगलवार की सुबह तेंदुआ का एक बच्चा बस में पहुंच गया। इससे पहले कि तेंदुआ का बच्चा बस में चढ़ता, चालक डर कर भाग गया। देखते ही देखते लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। इनमें से कुछ लोग तो अपने बचाव के लिए कुल्हाड़ी और लाठी भी लेकर आए थे। भीड़ और शोरगुल से घबराकर 4 महीने का वह तेंदुए का बच्चा बस के नीचे छुप गया। 9 बजे जाकर पुलिस, फायर ब्रिगेड और बोरीवली पार्क के जानवरों के डॉक्टर रणधीर बरहट्टे उस जगह पहुंचे। सभी ने मिलकर उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह टस से मस न हुआ। हारकर डॉक्टर बरहट्टे ने बेहोशी की दवा की सुई तैयार की और एक लंबे पाइप से फूंक कर तेंदुए के बच्चे को लगाई। बेहोश होने के बाद उसे बोरे में लपेटकर जीप में बोरीवली पार्क ले जाया गया। आँख खुलने पर उसने अपने आप को एक पिंजरे में पाया। खबर की बात। क्या तुम बता सकते हो कि वह घटना किस जगह घटी? यह घटना हाँ, यह घटना बस के नीचे घटी। घटना किस दिन घटी? घटना 12 मार्च को घटी। मुंबई 12 मार्च को। दिन की तारीख क्या थी? 12 मार्च। तुमने तेंदुए के बच्चे की यह खबर पढ़ी? तुम्हारे घर, आस पड़ोस या स्कूल में आने वाले कुछ अखबारों के नाम पता करो और लिखो। पता करने और आपको लिखने हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर दैनिक आदि अखबार आते हैं। बस तक कैसे पहुँचा? तुम्हारे विचार से यह तेंदुए का बच्चा बस के आसपास कहाँ से पहुँचा होगा? यह तेंदुए का बच्चा बस के आसपास जंगल से भटक गया होगा। कुछ लोग लाठी और कुल्हाड़ी लेकर क्यों पहुँच गए थे? ताकि वह शेर को भगा सके। तुम होते तो क्या करते? हम होते तो हम आराम से उसको किसी तरीके से जंगल में वापस भेज देते। अखबारों के लिए। क्या तुम अपनी कक्षा या घर की किसी घटना को एक खबर की तरह समाचार पत्र के लिए लिख सकते हो? जगह, दिन, तारीख लिखना मत भूलना। यह घटना कुछ भी हो सकती है, जैसे किस्से की लड़ाई, खोज कर मैं तो हारी, चीज़ हो गई गुम, घर पे शादी, वाह भाई वाह, कौन हारा कौन जीता। ये आपको इस तरीके से लिखना है। यहाँ नीचे बाघ का चित्र दिया गया है। तुम भी अपनी पसंद का जानवर, कोई जानवर बनाकर उसमें इसी तरह के डिज़ाइन बनाओ और रंग भरो। आप अपनी पसंद का जानवर बना सकते हैं। रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ। अब आपको कोई चित्र बनाना है। चित्र के बारे में बच्चों से बातचीत करनी है और उन्हें बताना है कि चित्र की मध्य प्रदेश की गोंडी शैली में बना है।
बाघ का बच्चा। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा। बाघ पूंछ के और मूंछ के लहराता है बाघ का बच्चा। पंजे अपने कहीं अड़ाता सुस्ताता का बच्चा। माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी कहीं वह गिरता पड़ता। पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा। बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा। धूम धूम कर दूर दूर तक हो आता बाघ का बच्चा। पीठ पर भूरी काली धारी धारी बड़ी, चलता आता घुर्राता है बाघ का बच्चा। धन्यवाद मेरी और सारी वीडियोस देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।